हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि 2025 के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी कर चुके थे, ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन का, उसका जो एप्लीकेशन है, ये दोनों का, अर्थात 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर जो है, इन दोनों का डिस्कशन कर चुके थे। अब बारी है डिस्कशन करने की 5वें चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थात एपी की। अब हम एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ उसके टोटल कॉन्सेप्ट्स, जो भी एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड 3 में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे टोटल, चाहे जितना भी हो, जो कि जिससे कि मतलब टोटल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर बनाया जा सकता है उससे, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हम लेते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल, जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि एपी क्या क्या हो सकता है, तो हम उस एपी को पहले ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एपी लिए, एपी, और उस एपी में जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ये हो जाता है। मान लीजिए लगभग ये 200 है लास्ट टर्म 200 है। सबको पता है ए होता है पहला टर्म, ये ए होता है ए इक्वल टू 5, डी, और इसको कहा जाता है लास्ट टर्म, अर्थात ए एन और ए एन इक्वल टू 200 हो गया, एन इक्वल टू 200। ये हुआ ए2, ये हुआ ए3 और ये हुआ ए4। सो इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगा। अब अगर हम डी की बात करें, डी, बिकॉज यदि हमें एपी में कुछ भी चीज निकालना हो तो 3 चीज, ए, डी और एन, ये तीनों चीज दिया हो, हम एपी में मैक्सिमम चीजें निकाल सकते हैं। और इसके सपोर्ट के लिए अगर ए एन दिया हो तो हम कुछ भी चीज एपी में निकाल सकते हैं। इससे कहा जा सकता है कि ये 4 चीजें अगर दिया हो एपी में तो सब कुछ निकाल सकते हैं, तो वो 4 चीजें। पहला ए निकल गया, दूसरा ए एन तो 200 दिया हुआ है। अब डी की बात करें तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 का मतलब 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। सर डी का वैल्यू भी 5 आया, ए 5 आया, डी 5 आया, ए एन 200 है। अब ए एन 200 है, तभी मैंने क्या कहा था कि यदि इन सभी में से कोई भी एक अब्सेंट हो, बाकी अगर ये सब दिया गया हो, तो हम एपी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए तो पता है, डी भी पता है, एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, बाकी एन बता। हम एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। एन का वैल्यू ए एन इक्वल टू, फार्मूला सबको याद होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 200 दिया हुआ है, इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 5 आया। अब इस 5 को इधर करेंगे तो ये 195 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ये आया। अब एन माइनस 1 इक्वल टू करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में, 195 अपॉन 5। अगर हम इसको काट देते हैं तो 5 या 15, 4 5 39 आता है, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 39 हुआ, और n इक्वल टू अब आ गया 40, अर्थात इसमें जो टर्म होगा वो 40 टर्म होगा। और ऐसे भी अगर एक चीज देखें तो ये 5 का पहाड़ा है, तो 40 बचे 200 होता है, 100% 40 टर्म आएगा, अर्थात n इक्वल टू 40 आ गया। अब देखिए पॉइंट क्या है या लॉजिक की बात क्या है। ए है पता, एन भी पता है, डी भी पता है, यहाँ n का वैल्यू भी निकाल दिया। अब इसमें से जो भी है ए, डी, एन और एन, इस चारों चीजें हमें यहाँ से पता चल गया, यानी कि हम यहाँ से मालूम कर लिए। तो अब एपी में जो आवश्यक चीजें होती है वो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, और साथ ही सम ऑफ नंबर्स, यानी टोटल सम ऑफ जितने भी नंबर्स लिखे होंगे, जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एलिमेंट्स है, पार्ट्स है, उस सभी का अगर हम सम ज्ञात करना चाहें तो वो एसएन होता है, एसएन, सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स एसएन होता है। एसएन का फॉर्मूला 2 होता है,
एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा फॉर्मूला एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। अब एन बाय 2 दिया हुआ है तो एन का वैल्यू यहाँ पर है तो हम वहां से निकाल लेंगे। 2a लिखा हुआ है तो ए है, एन माइनस 1 भी है और डी भी निकाला गया है। लेकिन यहाँ अगर बात करें इसमें एन बाय 2 इंटू ए तो दिया हुआ है, लेकिन अगर बात करें एल की, यहाँ जो एल लिखा हुआ है एल। अब ये एल क्या है, अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करना चाहे तो कैसे करेंगे। ये एल आखिर है क्या, तो एल इक्वल टू याद रखिएगा, ये जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म जिसे हम एन बोले, ये एन बोले, ये जो एल फोर लास्ट टर्म, एल फोर लास्ट टर्म, इसका मतलब लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद मतलब जो लास्ट में वही अंतिम पद। अब अंतिम पद को एन कहा जाता है, तो हम यहाँ पर एल के जगह पर एन बाय 2 इंटू ए प्लस एन भी लिख सकते हैं। और ए एन को एक चीज और आप लोगों को बताया गया होगा कि ए एन को हम टी एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं और इसे एल भी लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट हुआ ये तीनों चीज एक ही है। अब हम यहाँ ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, ये तीनों चीजें। अब हम निकालेंगे इसका सम, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास डायरेक्ट आएगा, तो आपको यही टर्म या फिर यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब ऐसा निकालेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू, हाँ एक चीज और, यदि ए एन दिया हो ना, एन भी दिया हो, ए एन भी दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ज्यादा उलझन नहीं करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाइए, ए प्लस एल। एन का वैल्यू 40/2, ए का वैल्यू 5, एल अर्थात लास्ट टर्म 200। अब ये 40 को 2 से काटेंगे तो 20 काटिएगा, गुना 20, 5 प्लस 200 यानी 205, ये हुआ 205। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 410 और 1 0 4100, इसका आंसर 4100 आया। अगर हम शॉर्ट मेथड से किए तो 4100 आया। अब हम इसी चीज को लॉन्ग मेथड से करेंगे और उसका आंसर देखेंगे कि कितना आया। फिलहाल आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब इसको इसी चीज को हम लॉन्ग में डालते हैं, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है एन का वैल्यू 40/2, 2 गुना 5, फर्स्ट टर्म 5 था, प्लस एन का वैल्यू 40 था बटा 1, एंड डी का वैल्यू 5 था 5। अब इन दोनों को काटेंगे, ये बचेगा 20, 2 बचे 10 प्लस 40 में से 39 गुना 5, 20 इंटू 10 जोड़ 39 गुना 5 195। अब हुआ 20 गुना 195 10 205, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4100। देखिए फिर से वही आंसर हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस दोनों का यूज अलग अलग करेंगे। यदि ए एन नहीं दिया गया हो तो डायरेक्ट, और ये सब दिया गया हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। ए एन नहीं दिया गया हो, ये सब दिया गया हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि ए एन दिया गया हो तो ए एन के वजह से हम सबसे आसान और शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। अगर सब निकालना हो तो ये आसान हो जाता। अब एक चीज और देखें, एक्सरसाइज 5.2, हाँ एक्सरसाइज 5.2 में एक चीज थोड़ा सा दिया, एक ऐसा डब्बा बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें ऐसा 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 किया गया है। अब यहाँ ए एन माइनस 1 लास्ट टर्म ऐसा कुछ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ गैप दिया गया है, उसमें लिखा हुआ एक दो गैप दिया गया है। ये जो चीज दिया गया है इसमें, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया था कि यदि इनमें से कोई भी दिया गया हो, कोई भी एब्सेंट हो, हम वहां से उसका उपयोग कर आसानी से निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, जो कि वही है। अब हम इस चीज को क्वेश्चन के थ्रू, बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके थ्रू अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा है कि इन सभी से आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।